dear students, how are you? I hope you will be fine. बेटा लेक्चर नंबर 2 ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हमारे पास जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफाई किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई। ये हमारे पास आयोटा की इंटीग्रल पावर वाले क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया। ओके, तो पहला पार्ट हमारे पास है आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 को हम राइट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू पुट किया -1, इसका स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 था, तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर आया। क्या है? -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या आता है? 1। ठीक है, इनटू आयोटा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा। क्या आएगा? आयोटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 4 27 आयोटा की पावर -90। इसको बेटा हम कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, 27 आयोटा की पावर 19 है, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करें। आयोटा की पावर 19 नीचे आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर +19। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करें कुछ ऐसे, 27 ओवर आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 27 ओवर 18 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 9, आयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 27 ओवर आयोटा स्क्वायर -1 उसकी पावर 9 इंटू आयोटा। जब भी बेटा पावर हमारे पास ओड नंबर्स में होगा तो -1 साथ आता है, जब हमारे पास पावर इवन नंबर में हो वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आएगा। 27 ओवर -1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू 27 ओवर माइनस आयोटा। 27 ओवर माइनस आयोटा। ये हमारे पास माइनस ही होता है, इसको हम कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, 27 इंटू, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी आयोटा आता है उसको हम उसका कंजुगेट लेकर ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा। इसका कंजुगेट क्या बनेगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 27 ओवर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इंटू आयोटा। ये आ जाएगा आपके पास 27 ओवर -1 इंटू 1 -1, ये आ जाएगा माइनस का 27। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और उसके होल का स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है? ये हमने इंटीग्रल पावर में देखा था, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है? प्लस आयोटा की पावर 3 को हम सॉल्व करते हैं,
iota 3 is equal to iota square into iota which is equal to -1 into iota which is equal to माइनस iota। ये हमारे पास माइनस iota है, क्या है माइनस iota, इसको हम लिखेंगे माइनस iota प्लस iota स्केल किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है -1, और ये हमारे पास क्या है प्लस iota, प्लस iota। इसको सिंपलीफाई करें प्लस प्लस माइनस माइनस iota -1 प्लस 1 और इस +1 -1 प्लस iota होल का स्केल, तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस iota माइनस iota कर देगा, ये +1 -1 से, तो हमारे पास आया 0 का स्केल इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको हमने सिंपलीफाई किया है और हमारे पास इसके 6 पार्ट थे, 3 मैंने किए और आपने बाकी 3 खुद करने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, आयोटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये हमारे पास रियल नंबर की फॉर्म्स में है, इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। 2 प्लस अंडर रूट -4, इसको बेटा कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं हम, 2 प्लस -1 इंटू 4 और इसका स्केल रूट दोनों पर अप्लाई कर दें, 2 प्लस -1 इसका अंडर रूट इंटू 4 का अंडर रूट, ये हमारे पास आएगा 2 -1 और इसका अंडर रूट किसके इक्वल होता है आयोटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है आयोटा। 4 का स्केल रूट किसके इक्वल होता है 2 के, तो बेटा इसको हम कुछ ऐसे राइट करते हैं 2 प्लस 2 आयोटा, तो ये हमने इसको आयोटा की फॉर्म में राइट कर दिया, a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 सेम पार्ट्स हैं, सेम कॉन्सेप्ट इसको यूज करना है हमने। ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √7, 3 माइनस इसको मल्टीपल में लिखें -1 इंटू 7, ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 7 अंडर रूट इंटू अंडर रूट -1, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 7 अंडर रूट इंटू -1 और इसका अंडर रूट किसके इक्वल होता है आयोटा के इक्वल होता है, ये एज रिजल्ट आपने साथ लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास आयोटा के इक्वल आ गया, तो हमारे पास आ गया 7 माइनस अंडर रूट 7 आयोटा, ये हमारे पास इन टर्म ऑफ आयोटा दूसरे पार्ट को भी हमने राइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सम और प्रोडक्ट में राइट किए जाएंगे, तो हमने इसको सिंपलीफाई करके x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। ये एज ए लॉन्ग या शॉर्ट के लिए आपके पास एग्जाम है। 3x plus 2 minus 4y iota is equal to 5 plus 3 iota। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उसमें रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस 2 माइनस 4 आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 4 आयोटा माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। हमारे पास ये बल्कि इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखें। अब इसमें हमने रियल को रियल के इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है। तो सिंस 2 complex numbers
आर इक्वल। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल होते हैं, देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल। सो 3x plus 2 is equal to 5। 3x plus 2 ये हमारे पास रियल पार्ट है, और यहाँ से इक्वेशन की साइड पर हमारे पास ये 5 रियल पार्ट है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन से हैं? 4 minus y is equal to 3। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालें 3x, ये 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट करें, इसमें हमारे पास आ जाएगा 5 minus 2। 3x is equal to 5 में से 2 निकाले 3, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के साथ आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा और डिवाइड। x is equal to 3/3, तो 3 3 से काट गया, x is equal to 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा -5। ये 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 minus 4, ये हमारे पास -1। -4 में से 3 निकाला तो हमारे पास -1 माइनस y, माइनस माइनस से काट दिया, हमारे पास y is equal to 1। ये आपने देखा बेटा, x is equal to हमारे पास 1 है, y हमारे पास किसके इक्वल है? वो भी 1 के इक्वल है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5, ये भी हमारे पास सिंपल ऐसे ही है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन इक्वल जब इक्वल होते हैं उसकी डेफिनेशन भी हमने यूज करनी है। सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देयर real and imaginary parts are also equal. So 3x minus 1 is equal to 8, equation number 1। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारे पास सारे पार्ट इसके सेम एज इट इज है, एक जैसे पहला है इसी तरह पहला दूसरा भी तीसरा भी सेम है। 2y minus 3 is equal to 7। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये हमारे पास रियल पार्ट्स हैं। 3x कांस्टेंट को शिफ्ट करें दूसरी साइड पर, हमारे पास आ जाएगा 8 plus 1। 3x is equal to 9। यहाँ पर वेरिएबल के साथ 3 आ रहा है, डिवाइड करने x is equal to 9/3। 9, x is equal to 3। x की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ से y की 2y कांस्टेंट को शिफ्ट करें दूसरी साइड पर, 7 plus 3, 2y is equal to 10। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड y is equal to 10/2। 2 1 2 5 10, y is equal to 5। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 ये भी हमने सॉल्व किया। इसी तरह बेटा सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।